स्टूडेंट्स, बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट नाउन और नंबर नाउन लाइक सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन स्टडी किया था। आज हम नाउन के केस के बारे में स्टडी करेंगे। केस इज बेस्ड ऑन द प्लेस वेयर अ नाउन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस एंड इट्स पर्पस। मतलब केस नाउन का क्या होता है कि हमारा जो नाउन है वो सेंटेंस के अंदर कहाँ यूज हो रहा है, उसका क्या पर्पस है, इस पर हमारा केस बेस होता है। नाउन जो है हमारा वो एज ए सब्जेक्ट भी यूज हो सकता है और एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकता है वर्ब का। द सेम वर्ड चेंज इट्स केस व्हेन इट इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। वर्ड्स तो बेटा सेम ही रहता है, लेकिन अगर हमारा नाउन डिफरेंट अलग अलग पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो उसका केस जो है वो चेंज हो जाएगा। सबसे पहला केस है बेटा नॉमिनेटिव केस। इफ़ अ नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। अगर नाउन जो है वो एज अ सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस के स्टार्टिंग में एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है वो, तो उसको हम नॉमिनेटिव केस कहेंगे। नॉमिनेटिव केस एग्जाम्पल, शिखा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। शिखा सॉन्ग गा रही है। बट इफ़ द नाउन इज इन द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। लेकिन अगर जो नाउन है वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, इट इज सेट टू बी द ऑब्जेक्टिव, तो उस केस में उसको ऑब्जेक्टिव नाउन या फिर एक्यूसेटिव नाउन कहा जाता है। जैसे कि दिस सॉन्ग विल बी संग बाय शिखा। ये सॉन्ग शिखा के द्वारा गाया गया है। तो देखिए इसके अंदर शिखा वर्ड पहले आ रहा है, जो आपका सब्जेक्ट है वो शिखा है, जो कि स्टार्टिंग में यूज हुआ है सेंटेंस के। बेटा दोनों केस में जो शिखा है वो सब्जेक्ट है, बट यहाँ पर जो शिखा नाउन है वो एज आ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यूज हो रहा है, और दूसरे केस में जो शिखा वर्ड है वो एज आ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यूज हो रहा है। तो फर्स्ट केस में हमारा नॉमिनेटिव केस है और सेकंड केस आपका है ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव केस। थर्ड देखते हैं हम कौन सा केस है। इफ़ अ नाउन शो पोजेसन। अगर नाउन पोजेशन को शो कर रहा है तो उसे पोजेसिव केस कहेंगे। जैसे कि शिखा's वॉइस इज़ ब्यूटीफुल। शिखा की वॉइस सुंदर है। शिखा यहाँ पर नहीं है, बट उसके बारे में एज अ पोजेशन बात की जा रही है, तो उसको हम पोजेसिव केस बोलेंगे। एंड स्टूडेंट यहाँ पर पोजेसिव केस दिखाने के लिए हम एपोस्ट्रोफ सिंबल, जैसे देखिए ये कोमा ऊपर की तरफ कोमा लगाया हुआ है, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफ। तो पोजेसिव केस को दिखाने के लिए हम एपोस्ट्रोफ सिंबल का यूज करते हैं। इन वर्ड्स डेट एंड विद एनी लेटर एक्सेप्ट एस। जितने भी वर्ड हैं सिर्फ उन वर्ड्स को छोड़कर जो एस से एंड होता है, सभी के पीछे हम वी पुट द एपोस्ट्रोफ डैश एंड एड एस। जैसे कि देखो पापा की कार, पापाज कार, तो हम एपोस्ट्रोफ सिंबल लगाते हैं, उसके बाद एस लगाते हैं। रोहित पेन, रोहित लिख के एपोस्ट्रोफ सिंबल लगाया, एस लगाया। मतलब जितने भी वर्ड हैं उसको हमने अगर एपोस्ट्रोफ पोजेशन शो करना है तो ऊपर की तरफ कोमा लगाते हैं और एस लगाते हैं, सिर्फ उन वर्ड्स को छोड़कर जो एस से एंड होते हैं। जैसे कि एलिफेंट्स एस से ख़त्म हो रहा है, बस सिर्फ ऊपर कोमा लगाएंगे। ईयर्स, शिप्स, कैबिन्स, कैट्स। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे पास। अंडरलाइन वर्ड्स इन द नॉमिनेटिव केस एंड सर्कल्स द वंस इन एक्यूसेटिव केस। केशव एंड हिमानी हैव बीन फ्लाइंग अ काइट। बेटा देखिए ये केशव और हिमानी भी नाउन्स हैं, काइट भी नाउन है, लेकिन ये नॉमिनेटिव केस में है बिकॉज दे आर यूज एज अ वर्ब ऑफ द सब्जेक्ट एंड दिस काइट इज यूज एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। एंड केशव और हिमानी जो है इसके अंदर वो क्या है, नॉमिनेटिव केस, एंड काइट जो है वो क्या है, एक्यूसेटिव केस। द टीचर हैज़ गिवन अस सम होमवर्क।
द टीचर इसके अंदर नॉमिनेटिव केस है, होमवर्क इसके अंदर एक्यूसेटिव केस है। समीर लेड द परेड टुडे, समीर इसके अंदर क्या है, नॉमिनेटिव केस है, परेड जो है वो क्या है, एक्यूसेटिव केस है। वाही अंकल विल लेट अस नो द प्रोग्राम, वाही के अंकल हमें प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। वाही अंकल भी नाउन है, प्रोग्राम भी नाउन है, बट वाही अंकल नॉमिनेटिव केस की तरह यूज हो रहा है इसके अंदर, और प्रोग्राम जो है वो एक्यूसेटिव केस की तरह इसमें यूज हो रहा है। मिसिज राजन कैरिड द हैवी बास्केट अपस्टेयर, मिसिज राजन इसके अंदर क्या है, नॉमिनेटिव केस है नाउन का, और बास्केट इसमें क्या है, ये बास्केट जो है वो एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब यूज हो रहा है, तो इसके अंदर वो क्या है, एक्यूसेटिव केस है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द पोजेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ड्स इन ब्रैकेट, इसके अंदर हमें इन सेंटेंस के अंदर हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स की हमें पोजेसिव फॉर्म लिखनी है। द इंग्लिश टीचर विल करेक्ट ऐसे ऑफ द स्टूडेंट दिस वीक, ऐसे ऑफ द स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट्स का ऐसे, तो जो वर्ड एस से ख़त्म होते हैं हम कुछ नहीं करते, सिर्फ एस के बाद ऊपर की तरफ कोमा लगा देते हैं। द कैट ट्राइड टू क्लाइंब अप द ट्री टू रीच द नेस्ट ऑफ द बर्ड, मतलब बर्ड्स का नेस्ट, तो ये एस से ख़त्म नहीं हो रहा, बर्ड के बाद ऊपर की तरफ कोमा लगाएंगे और उसके बाद एस लगाएंगे, बर्ड्स नेस्ट। जो कैट है उसने ट्राई किया टू क्लाइंब अप द ट्री, पेड़ पर चढ़ने के लिए, टू रीच द बर्ड्स नेस्ट, जो पक्षी हैं उसके नेट तक पहुंचने के लिए। डैश इज लॉस्ट सो ही वाज बोरोड माइन, पेन बिलोंगिंग टू मोहन, उसका बताना है हमें पोजेसिव फॉर्म, जो पेन मोहन से बिलोंग करता है, मतलब मोहन का पेन, तो मोहन्स पेन, मोहन लिखकर ऊपर की तरफ कोमा लगाएंगे और एस लगा देंगे। ये देखिए, मोहन्स पेन इज़ लॉस्ट सो ही हैज़ बोरोड माइन, मोहन का पेन खो गया है इसलिए उसने मेरा उधार ले लिया। द डैश लुक स्मार्ट बट आर नॉट वेरी सुटेबल फॉर दिस वेदर, यूनिफॉर्म्स ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रंस की यूनिफॉर्म, चिल्ड्रन एपोस्ट्रोफिस एस, ठीक है, एन के बाद ऊपर की तरफ कोमा और एस, चिल्ड्रन की यूनिफॉर्म है वो उनको स्मार्ट लुक देती है, पर वो इस वेदर में, इस मौसम में सूटेबल नहीं है। डैश इज़ ऑलवेज फुल ऑफ विजिटिंग फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, होम ऑफ द राउज, राउज मतलब एक कास्ट है बेटा, तो एस से ख़त्म हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हम राव लिख के यहाँ पर एपोस्ट्रोफ लगाएंगे एस लगाएंगे, नहीं, क्योंकि हमारा रूल ये कहता है जो वर्ड एस से ख़त्म होते हैं उसमें हम सिर्फ ऊपर की तरफ कोमा लगाते हैं, आगे एस नहीं लगाते। ये देखिए, राउज होम इज़ ऑलवेज फुल ऑफ विजिटिंग, मतलब जो राउज का घर है वो हमेशा फुल रहता है, फैमिली और फ्रेंड्स वहाँ जो विज़िट करते रहते हैं। द फ्लोर इज कवर्ड विद डैश, टॉयज ऑफ द बेबी मतलब बेबीज़ के टॉय, बेबी एपोस्ट्रोफिस एस टॉयज। व्हेन यू हियर डैश यू नो डैट समर इज हैज़ बिगन, सॉन्ग ऑफ द कुको, कुको लिखकर ऊपर एपोस्ट्रोफ सिंबल और एस, कुको सॉन्ग। द डैश बेड्स आर एम्प्टी, इसका बेड एम्प्टीज है बेबीज़, तो बेबीज़, फिर देखिए बेबीज़ वर्ड एस से ख़त्म हो रहा है, हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफ लगा के एस नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ एपोस्ट्रोफ्स लगाएंगे, ठीक है। नविका पुट ऑन डैश माई मिस्टेक शूज़ बिलोंगिंग टू हर सिस्टर, मतलब उसकी सिस्टर के शूज़, हर सिस्टर शूज़, हर सिस्टर्स एपोस्ट्रोफिस एस, हर सिस्टर्स शूज़, हर सिस्टर्स शूज़, कि नविका ने अपनी सिस्टर के जो शूज़ है वो बाय मिस्टेक डाल लिए। द पुलिस ऑफिसर चेक्ड, पुलिस ऑफिसर ने क्या चेक किया, द बाइक डेट बिलोंग टू नितिन, वो बाइक जो नितिन से बिलोंग करती है, मतलब नितिन की बाइक, तो नितिन्स बाइक एपोस्ट्रोफिस एस बाइक। नेक्स्ट है जेंडर, देयर आर जनरली टू जेंडर्स,
2 जेंडर्स होते हैं, मास्कुलाइन एंड फीमाइन, मतलब मेल और फीमेल। इफ़ वी लुक एट ऑल द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, हम एनिमल्स की कोई भी जाति या बर्ड्स, ह्यूमन, कुछ भी हम देखते हैं, 2 जेंडर होते हैं, मेल होता है और फीमेल। और हम नाउन्स की फॉर्म में इनको क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। जैसे फादर का मदर, लायन का लायनेस, कॉक का हैन। नाउन्स डेट रेफर टू पीपल और एनिमल्स हु कैन आइदर बी मेल और फीमेल, मतलब जो भी नाउन है वो पीपल या एनिमल से बिलोंग करते हैं, वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। आर सेड टू बी इन द कॉमन जेंडर, इनको हम कॉमनली जेंडर कहते हैं, जो मेल या फीमेल हो सकते हैं। जैसे कि कुछ और एग्जांपल है, स्टूडेंट, हमें नहीं पता स्टूडेंट मेल जेंडर है या फीमेल, टीचर का हमें नहीं पता मेल है या फीमेल, जज का भी नहीं पता। तो ऐसे नाउन जो किसी मतलब वो क्लियरली शो नहीं कर रहे कि वो मेल है या फीमेल है, तो उसको हम कॉमन जेंडर कहेंगे। इसके बाद कुछ जेंडर ऐसे होते हैं जिसका वो ना मतलब जिनकी लाइफ नहीं होती, जैसे बुक्स है, हाउसेस हैं, चेयर्स है, देर आर दीज थिंग्स हैव नो लाइफ, तो इसको हम कहेंगे न्यूटर जेंडर। ये मेल या फीमेल तो नहीं हो सकते, इसको हम कहते हैं न्यूटर जेंडर। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। मैच द नाउन्स इन द फेमाइन जेंडर विद दोज इन द मैस्कुलाइन जेंडर। फीमाइन मतलब जो फीमेल जेंडर है वो दिखा रखे हैं, इसका हमें अपोजिट मैस्कुलाइन मतलब मेल जेंडर दिखाना है। ब्राइड मतलब दुल्हन, ब्राइड का अपोजिट जेंडर क्या होगा, ग्रूम, दूल्हा। हैन मुर्गी, हैन का अपोजिट क्या होगा, देखो इसके अंदर, कॉक मुर्गा। इम्प्रेस महारानी, इम्पेरल महाराजा। विडो विधवा, विडोर विधुर। हीरोइन पता है सबको, और हीरोइन का अपोजिट क्या होगा, हीरो। कहाँ है इसमें, ये रहा हीरो। आंट, आंट का अपोजिट अंकल। नाइस का अपोजिट जेंडर नेफ्यू। गूस, गूस का अपोजिट जेंडर, गूस का अपोजिट जेंडर होता है जेंडर, मतलब कि बतख। मेल बतख को हम कहते हैं जेंडर और फीमेल बतख को हम कहते हैं गूस। शिपहर्ड मतलब चरवाहा और शिपहर्डनेस चरवाही। फिली बछड़े को कहते हैं, मतलब ये बछड़ा जो फीमेल फॉर्म में होता है। और कोल्ट बछड़ी, बछड़ा, इसको फिली बछड़ी, कोल्ट बछड़ा। वेटर वेट्रेस, वेटर। लेज, लेज हम गर्ल को कहते हैं और लेड बॉय को कहते हैं। प्रिंसेस पता है सबको, प्रिंसेस राजकुमारी, प्रिंसेस का अपोजिट प्रिंस। हिंड, हाइंड का अपोजिट स्टैग, मतलब बारहसिंगी और बारहसिंगा। इसके आगे बेटा हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, जेंडर का ही कुछ और है थोड़ा सा। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।